लेकिन चिराग पासवान ने पिछली बार के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे जदयू के वोट को काफी धक्का लगा और काफी नुकसान हो गया। जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। वहीं चिराग पासवान ने सिर्फ एक सीट जीती। वहीं जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो उनकी पार्टी भी दो भागों में टूट गई। पशुपति पारस के साथ पार्टी का एक बड़ा धड़ा संसद वाला निकल गया और मोदी सरकार के साथ हो गया। चिराग पासवान ने 5 साल मेहनत की और लोकसभा के चुनाव में मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद कैबिनेट मंत्री बनने में सफल हो गए। लेकिन अब उनका इरादा बदल गया है। उन्होंने कहा है कि वे अब जान चुके हैं कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय होकर वे बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वे राजनीति में आए ही इसलिए कि बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहार की राजनीति करनी है और इसके लिए वे बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर लड़ने की बात कही है। इसके साथ ही वे खुद को एनडीए का हिस्सा भी बताते रहे हैं और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए सरकार बनाए जाने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन यह राजनीति है, यहाँ जो कहा जाता है वह किया नहीं जाता और जो किया जाता है वह कहा नहीं जाता। देखा जाए तो नीतीश कुमार की मजबूत विरासत बिहार में रही है, जिस वजह से भाजपा की और उनके तमाम गठबंधन दलों की मजबूरी है नीतीश कुमार के साथ आने की। इसका मतलब यह नहीं कि वे नीतीश कुमार के हितैषी हैं। बिहार में चिराग पासवान का 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने का बयान बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर की तरफ संकेत करता है। चिराग पासवान का यह कदम क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी खा जाएगी? हालांकि वे जितना भी नारा दे ले बिहार में बिहार को फर्स्ट बनाए जाने की, लेकिन जब बिहार में किसी को किसी तरह की कोई जरूरत महसूस होती है, जब ज्वलंत मुद्दे होते हैं, तो उस हर जगह पर चिराग पासवान जनता के साथ नहीं बल्कि अपनी सरकार के साथ ही चिपके होते हैं। वे खुद ही की जमीन बिहार में बचाए जाने के लिए आगे आते भी हैं, तो तब जब मामला पुराना पड़ जाता है वे कभी भी बिहार के ज्वलंत मुद्दे पर आगे नहीं नजर आए हैं। चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे बिहार में दलित मोहल्ला का आग की लपटों में आने की दर्दनाक घटना हो, या फिर मौजूद समय में पीएमसीएच में 9 साल की रेप की शिकार हुई बच्ची का मामला। फिलहाल इस पर चिराग पासवान ने भी अपनी सफाई दी है। चिराग पासवान का कहना है कि यह एक प्रयोग है जो भाजपा भी समय समय पर करती आई है। वे भी केंद्रीय मंत्री को बिहार चुनाव में उतारते रहे हैं। उम्मीदवार उतारे जाने के पीछे उन्होंने कहा कि इससे स्ट्राइक रेट मजबूत होगा और गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इसके पीछे का मकसद अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की भी है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे अपनों ने मुझे घर से निकाला, ऐसे में मुझे जनता ने ही पाला। आप ही मेरा परिवार है। अब ये निर्णय आपको लेना है कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेगा। चिराग ने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा हर घर घर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता रामविलास पासवान जी का निधन हुआ तो मुझे और मेरी पार्टी खत्म किए जाने की साजिश रची गई। जिनके ऊपर पिता की तरफ पालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन शायद वे भूल गए कि मैं शेर का बेटा हूँ। चिराग पासवान ने जिस तरह राजनीति में खुद को आगे बढ़ाया है और बाजी पलटी है वह काफी दमदार है और इसकी सराहना उनके विरोधियों को भी करनी पड़ती है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यह इतना सरल नजर नहीं आता है जितनी सरलता से चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है। यह कई छुपे हुए संकेत को उजागर करती है। आपका क्या ख्याल है? इस पर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप क्या चाहते हैं? चिराग पासवान बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से किस सीट से लड़े? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।